नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय एक वंदे दुसारधवलाया सुवस्थिताया विना वर्धनिग्रहाया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माचु शंकरी सामांकाय सरस्वती भगवती निषेधांगं श्री परमात्मनों श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामरेश आपको निवेदन करता हूँ, चलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, जीवन के साथ, आत्मा के साथ हम लोग थे, हैं और रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। जो सत्य है वही क्या है? सनातन है। जो सनातन है वो क्या है? धर्म है। धर्म क्या है? धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। हम लोग अधर्म और पाप को जब धर्म कहने लगेंगे और पुण्य कहने लगेंगे तो पाप की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सत्य को सत्य कहना शुरू करें, असत्य को असत्य कहना शुरू करें, ज्ञान को ज्ञान कहना शुरू करें, अज्ञान को अज्ञान कहना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी पापी नहीं, महापाप करते हैं। अगर सत्य को सत्य नहीं कह रहे हैं तो आप महापाप कर रहे हैं। ज्ञान को अगर ज्ञान नहीं कह रहे हैं तो आप महापाप कर रहे हैं। और इस पाप की प्रायश्चित आपको आने वाले कल में, इस जन्म में तो जो मिलना है मिलेगा ही, अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होते रहता है कि पाप कभी नष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार से पुण्य का कभी खात्मा नहीं किया जा सकता है, उसका नष्ट नहीं हो सकता है, ठीक पाप भी उसी प्रकार से होता है कि पाप और पुण्य में पाप जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है और पुण्य बहुत धीरे धीरे चलता है अपने रास्ते सुरक्षित करते हुए। इसीलिए पापात्मा बहुत जल्दी आगे बढ़ करके बहुत कुछ कर लेते हैं, पुण्यात्मा बहुत धीरे धीरे जीवन को कष्ट नहीं, जीवन को सुख देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के 28, 29 और 30 श्लोक को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा, बाद में इसका हिंदी भाषा सुनेंगे। द्रव्ययज्ञास्तपोज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञा यज्ञश्च यत्यः संसिद्ध व्रता, अर्थात कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अपनी दिव्य ज्ञान के उज्ज्वल, अपनी दिव्य ज्ञान के उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अपाने जुहाति प्राणं प्राणो अपानं तथा परे प्राणापान गति शत्वा रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहति, अर्थात अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम वे अपान में प्राण को भी, प्राण में आपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण आपान को रोककर समाधि में रहते हैं। उन अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। सर्वे अप्येते यज्ञ विद्यो यज्ञ क्षति क्षपीत कल्पसा
यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। अर्थात ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का ये 30 तक का पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जग पानी। जैसी हमारी बुद्धि होगी ऐसा हमारी आत्मा होगा, जैसा मेरा विवेक होगा मैं कर्म वैसा ही करेंगे। सत्संग से गुण जात है, संगत से गुणात। आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते खाते पीते आते जाते हैं उसका गुण आपके अंदर आएगा ही। संस्कारहीन लोगों के साथ अगर बैठेंगे तो संस्कारहीन होने की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप होगी। अगर संस्कारवान संस्कार से युक्त लोगों के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं तो आपका जीवन संसार में, इस संसार में जो है सो संगति के आधार पर बहुत ही बदला हुआ दिखेगा। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हो श्री राम।